जय हिंद दोस्तों। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो आपका है क्लास 12 मैथमेटिक्स का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो कि बोर्ड स्पेशल है दोस्तों, वो आज को बताने जा रहे हैं और ये बहुत ही फायदेमंद होगा। देखिए क्वेश्चन ये है, y बराबर रूट अंडर इतना दिया हुआ है, फाइंड करना dy dx। इस टाइप का सवाल बहुत बार एग्जाम में आता है और इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है वो ध्यान से देखिएगा। देखिए सवाल आपका ये दिया हुआ है, हमको डिफरेंशिएट करना है, dy dx निकालना है। तो करना क्या है, पहले सर्वप्रथम ये सवाल जो दिया हुआ है इसको लिख लेना है। उसके बाद दोनों तरफ वर्क कर देंगे, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग जब दोनों साइड कर देंगे तो y का स्क्वायर क्या हो गया, तो y स्क्वायर हो जाएगा। y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो एक रूट उड़ जाएगा, तो एक रूट उड़ेगा तो क्या बनेगा, x प्लस रूट अंडर x प्लस डॉट डॉट कहां तक था, अनंत तक। बहुत सारे अनंत तक है, मतलब बहुत ज्यादा है, इसमें इसका कोई अंत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, ये जो है ये आपका है क्या, ये आपका y है कि नहीं, यही न सवाल था। ये आपका क्या है, y है। इसको हटाकर हम y लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, y स्क्वायर, या लिखेंगे y स्क्वायर बराबर x प्लस y। लिख दिए, y स्क्वायर x प्लस, ये तो सवाल है ना, है। देखिए अनंत में कुछ भी घटा दे जोड़ दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये क्या है, y है। तो y स्क्वायर x प्लस y हो गया। अब इसका हम डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो डी विथ रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, तो 2y स्क्वायर क्या होगा, पावर आगे पावर में घटा तो 2y, और फिर y का क्या करेंगे तो dy बाई dx। फिर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, तो 1, फिर y का क्या होगा dy बाई dx। ठीक है दोस्तों, अब dy dx को एक साइड कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इसे लिख जरूर लीजिएगा। इसको इधर जब कर लेंगे तो क्या होगा, 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx बराबर में बच गया 1। दोनों में क्या कॉमन है, तो dy बाई dx कॉमन है, तो dy बाई dx हम कॉमन ले लेते हैं। 2y माइनस 1 dy बाई dx कॉमन ले लिए, बच गया क्या 1। ये गुना है, इधर आएगा तो भागा, तो dy बाई dx का मान हो गया 1 बाय 2y माइनस 1। ये आंसर हो गया। इतना अगर आप बनाते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का आपको सवाल जब आएगा तो इस टाइप का किस प्रकार से सवाल एक दो करवा देते हैं, देख लीजिए। लिख लिए, अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल और देखते हैं, y बराबर रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर साइन x प्लस डॉट डॉट कहाँ तक है, तो अनंत तक। अब फाइंड करना है dy बाई dx। फाइंड हमको करना है dy बाई dx, सेम वही क्वेश्चन है। तो वहाँ पर x था, यहाँ साइन x है। करना क्या है, स्क्वायरिंग पहले कर देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ जब स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, y बन गया y स्क्वायर। ठीक है, और ये रूट उड़ जाएगा तो क्या बना, एक रूट उड़ेगा साइन x प्लस रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर साइन x प्लस डॉट डॉट, बहुत सारा बचेगा अंदर में। अब ये आपका सवाल है, देख लीजिए, यही सवाल था आपका। यहाँ डॉट डॉट अनंत तक है, तो मतलब कई बार हम रूट लिख सकते हैं। इसको हटाकर हम y लिख सकते हैं, इसको हटा करके, क्योंकि y बराबर है, तो इसीलिए y स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, साइन x अब प्लस में y लिख दिए। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डी विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2y, पावर आगे पावर में घटेगा। फिर y का क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर cos x। दोनों में डी वाई डी एक्स कॉमन है, कॉमन लेकर के सॉल्व कर लेते। लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से लिखिएगा। दोनों में डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो 2y माइनस 1
डी वाई बाई डी एक्स बराबर में इधर क्या बचा कॉस एक्स, ये गुना है इधर क्या होगा भागा, यानी डी वाई बाई डी एक्स हो गया कॉस एक्स बाय बाई 2y माइनस 1 आंसर। तो इस टाइप का सवाल जो भी रहेगा आप बना सकते हैं, स्क्वायरिंग करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों, और इसे हल कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सवाल ये है x का पावर m इंटू वाई का पावर n, x का पावर m इंटू वाई का पावर n बराबर x प्लस वाई होल का पावर m प्लस n। प्रूव करना है, प्रूव डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, यहाँ वाई बाई एक्स दिया है, देख लेंगे ये वाई बाई एक्स आता है कि माइनस वाई बाई एक्स आता है, चेक कर लेंगे। हो सकता है किताब में प्रिंट हमको दिमाग में माइनस वाई बाई एक्स होना चाहिए, तो एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन कहीं प्रिंट में गलती भी दे देता है, तो इसको सॉल्व करते हैं कि क्या आता है, डी वाई डी एक्स आता है कि माइनस डी वाई डी एक्स आता है, लेकिन हमको लगता है माइनस वाई बाई एक्स आना चाहिए। ठीक है, माइनस वाई बाई एक्स आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। तो इस टाइप का सवाल जब रहता है तो हम लोग हल कैसे करेंगे, तो लॉग लगाते हैं, दोनों तरफ क्या करेंगे लॉग लगाएंगे। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जब दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो ये क्या बन गया, एक सेकेंड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लगाएंगे इधर भी और इधर भी लॉग लगाएंगे तो क्या हाल होगा, लॉग x का पावर m इंटू वाई का पावर n बराबर, इधर भी लॉग लगाइएगा तो लॉग x प्लस वाई होल पावर m प्लस n। ठीक है दोस्तों, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। गुना है, गुना में लॉग जोड़ होता है, जानबे करते हैं। तो गुना है तो गुना में लॉग जोड़ होता है, भागा में घटा होता है। 3 फॉर्मूला है लॉग का। पहला फॉर्मूला है लॉग mn रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं लॉग m प्लस लॉग n। अगर यही बात अगर दूसरा इस टाइप का रहेगा, लॉग m बाय n रहेगा, भागा है इस टाइप का रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग m माइनस लॉग n। तो ये सब फॉर्मूला है, आप लोग को दिमाग में रखना है। और अगर मान लीजिए इस टाइप का रहेगा, लॉग m का पावर n रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाता है n लॉग m हो जाता है। 3 फॉर्मूला है, इसको दिमाग में रखिएगा, लॉग लगाने में इसका काम आएगा। ठीक है, इधर लॉग लगाए हैं तो ये गुना में है तो गुना में जोड़ होगा। ठीक है, भागा में घटा होता है, पावर जो रहता है वो आगे आ जाता है। ठीक, तो इसको मिटाते हैं, ये पॉज करके वीडियो लिख लीजिएगा इसको, फॉर्मूला को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गुना है, गुना में क्या होगा, जोड़ होगा, यानी लॉग x की पावर m प्लस में लॉग y का पावर n। अब बराबर इस ये जो पावर देख रहे हैं वो आगे आ जाएगा। लॉग में जब लॉग अगर हम लगाते हैं, ये m हो गया, ये n हो गया, तो लॉग m के पावर n क्या होता है, n लॉग m, पावर जो होता है वो आगे आ जाता है, और अंदर में बचेगा लॉग x प्लस वाई। ठीक है, इसको भी हम फ्रेश कर लेते हैं। फ्रेश से हम इस प्रकार लिख सकते हैं m लॉग x, पावर आगे आ गया, प्लस n लॉग y, और इधर बच गया आपको m प्लस n लॉग x प्लस वाई। अब जो है हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, dc विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मान आएगा, देखते हैं, इसको मिटाते हैं। बहुत ही सुंदर है दोस्त। तो m इंटू लॉग x का हो जाएगा 1/x प्लस n लॉग y का हो गया 1/, लॉग y का हो गया 1/y, फिर y का होगा dy बाई डी एक्स बराबर m प्लस n, और लॉग x प्लस y का होता है 1/x प्लस y, फिर x का डिफ्रेंशिएशन 1 और y का dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब जो है इसको हम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। अब कैलकुलेशन करने पर जो मान आएगा वही आंसर होगा। तो m बाई एक्स प्लस n बाई वाई
dx, ये हो गया m प्लस n बाय एक्स प्लस वाई इंटू में 1 प्लस dx, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m बाय एक्स प्लस n बाय वाई dx। 5 नंबर में पूछता है, ध्यान से देखिएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो m प्लस n बाय, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 1 से गुना किए ये हुआ, अब प्लस इससे गुना करेंगे तो m प्लस n बाय एक्स प्लस वाई और dx। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब जो है dx वालों को एक साइड कर देंगे और विदाउट dx को एक साइड कर देंगे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे n बाय वाई, ये प्लस है इधर है तो माइनस m प्लस n बाय एक्स प्लस वाई, और दोनों में कॉमन हो जाएगा dy बाय dx। अब बराबर इसको इधर ले आए तो m प्लस n बाय एक्स प्लस वाई, और घटा में m बाय एक्स। ठीक है, लिख लीजिए। अब इसको मिटाते हैं, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। और ये सब क्वेश्चन आता है दोस्तों, इस टाइप क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ये दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, y इंटू एक्स प्लस वाई लघुत्तम हो गया, इसको इससे गुना करेंगे तो होगा nx प्लस में ny, और इधर से गुना करेंगे तो होगा माइनस my अब माइनस ny dy बाई dx बराबर, इस दोनों का इधर लघुत्तम लेंगे, x इंटू एक्स प्लस वाई लघुत्तम हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो mx प्लस में nx, इधर से गुना करेंगे तो माइनस mx अब माइनस my। ठीक है, लिख लीजिए दोस्तों। इसी प्रकार हम आप लोग का सेवा करेंगे। आप लोग मन से इसे देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दें। साथ में अगर न्यू विजिट करते हैं आप यूट्यूब पर, मेरा चैनल पर अगर न्यू आते हैं और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप लोग का प्यार से ही चैनल में ग्रोथिंग होता है, और हम लोग को मन लगता है कि हाँ, हम लोग को कोई चाहता है। दोस्तों x प्लस वाई इधर और इधर कट गया, ये देखिए आपको ny और ny, यहाँ भी कटेगा ny, और यहाँ mx और mx कटा, तो बचा क्या, nx माइनस my बटे y dy बाई dx बराबर, यहाँ बचा nx माइनस my अब बटे में x। सही है, तो ये और ये कट गया, यहाँ y नीचे में है, इधर आए तो यानी dy बाई dx आपको हो गया y बाई x। यानी हम जो माइनस y बाई x बोल रहे थे, इसका मतलब मेरा ही स्मरण ठीक ठाक नहीं था, प्रूफ सही था क्वेश्चन, यही चेक कर लिए। तो थोड़ा सा दिमाग से होता है, कभी कभी हम लोग कभी निकल जाता है, तो ये dy बाई dx और y बाई x प्रूफ्ड हो गया। तो कैसा लगा ज़रूर लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये लॉन्ग क्वेश्चन था, और अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसे लिख लें, और ये इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूर लिख लें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपको है वेक्टर से। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है। कहता है यदि ए बी वेक्टर ए, क्या नंबर क्वेश्चन होगा, नंबर आप लिख लीजिएगा, भूल गए हम कितना नंबर का था। यदि कहता है वेक्टर ए, वेक्टर बी और है वेक्टर सी, आपको जो है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इस प्रकार है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इस प्रकार है, इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो है वो 0 है। कहता है कि इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी वेक्टर्स है, एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 है, देन प्रूव डैट। हमको जो प्रूव करना है, प्रूव डैट बहुत बार एग्जाम में पूछता है दोस्त, प्रूव डैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लेना है। ये इस प्रकार से आएगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है वो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के और वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ये सब आपस में बराबर होगा। तो आपके पास जो दिया हुआ है
ये सवाल दिया हुआ है आपको, ये इसी से आपको ये प्रूव करना है। और वेक्टर बी ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी जो है वो वेक्टर्स है जिसका एडिशन जो है तीनों का वो 0 होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ये बात और हमें ये प्रूव करना है। तो अब करना क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 है। दोनों साइड हम पहले वेक्टर ए से क्रॉसिंग करा देते हैं। किससे क्रॉसिंग कराते हैं? ए से। तो क्या लिखेंगे? क्रॉसिंग बोथ साइड, क्रॉसिंग बोथ साइड बाय वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए से दोनों साइड हम क्रॉस करा रहे हैं। तो क्या हाल होगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और 0 से क्रॉस करने पर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अच्छा लगा। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉसिंग कीजिए, वेक्टर ए को वेक्टर ए से क्रॉसिंग कीजिए, क्या होगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, प्लस इसको इससे क्रॉसिंग करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और फिर वेक्टर ए को इससे क्रॉसिंग करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू 0। देखो वेक्टर में एक चीज़ दिमाग में रखना है, सेम क्रॉस जब होगा तो वो 0 होगा। दिमाग में रखना है कि वेक्टर ए को वेक्टर ए से क्रॉस करेंगे 0, वेक्टर बी को वेक्टर बी से क्रॉस करेंगे 0, वेक्टर सी को वेक्टर सी से क्रॉस करेंगे 0। तो क्योंकि सेम क्रॉस में होता क्या? थीटा हो जाता है 0 डिग्री। और आप लोग को एक फार्मूला याद रखना है क्रॉसिंग का, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा और केप एन होता है। दोस्तों ये अब अगर हम ए बी मानते हैं और दोनों के बीच का एंगल थीटा है तब तो ये हुआ। अगर थीटा जब 0 डिग्री बिठा दें तो क्या होगा? इसका मान 0। तो थीटा 0 कब होगा? जब दोनों सेम हो जाएगा। अब अगर हम कहेंगे आई क्रॉस आई क्या होगा? तो 0। जे क्रॉस जे क्या होगा? 0। के क्रॉस के क्या होगा? 0। अगर यही बात पूछेंगे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या होगा? 0, क्योंकि सेम क्रॉस है तो थीटा क्या होगा? 0, और थीटा 0 होगा तो इसका मान जो है क्या हो जाएगा? 0। यानी ये तो हो गया 0, सेम क्रॉस में ये क्या हो जाएगा? 0। तो बचा क्या? ये दोनों। तो इसको क्या है? लिख देते हैं, मिटाते हैं इसको। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तो ये तो 0 हो गया, तो बचा क्या? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और प्लस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी और बराबर में 0। अब जो है ये प्लस वाला जो देख रहे हैं इसको इधर ले आते हैं। तो 9 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, इस माइनस को खत्म करने के लिए अगर इसको हम पलट दें तो माइनस खत्म हो जाता है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू होता है माइनस बी वेक्टर माइनस बी क्रॉस वेक्टर ए। तो इसी प्रकार से अगर इसको हम पलट देंगे तो ये चिन्ह जो है माइनस खत्म हो जाएगा और यहाँ रिजल्ट आएगा सी क्रॉस ए। यानी आपके पास रिजल्ट आ गया ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस ए। इसको एक मान लीजिए। अभी हम क्रॉसिंग ए से किए थे तो ऐसा हाल हुआ। अब क्रॉसिंग जो है हम बी से करते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स में सब पूछता है, लॉन्ग टाइप का है, तो इस जरूर लिख लें, फायदेमंद रहेगा। 9 क्रॉसिंग बोथ साइड बाय वेक्टर बी। वेक्टर बी से जब क्रॉसिंग कराएंगे तो क्या हाल होगा? वेक्टर बी क्रॉस, और आपके पास तो ये दिया हुआ है पहले से ही। ठीक है, अब देखिए वेक्टर बी से क्रॉस करेंगे तो वेक्टर बी को ए से क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? वेक्टर बी या क्रॉस में वेक्टर ए। वेक्टर बी को इससे क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? वेक्टर बी या क्रॉस वेक्टर बी। अब वेक्टर बी को इससे क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? वेक्टर बी क्रॉस में वेक्टर सी बराबर में 0। ठीक है, सेम क्रॉस जहाँ है वहाँ क्या हाल होगा? 0 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू तो 0 हो गया। अब बचा क्या? तो बी क्रॉस ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर 0। दोस्तों इस चीज को अगर हम आगे सॉल्यूशन करें तो देखिए ये मिटा देते हैं, लिख लीजिए, या इसको मिटा देते हैं ना, ये मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों अगर इसको हम आगे सॉल्व करें, यानी बी क्रॉस ए को अगर हम इस साइड ले आते हैं, या हाँ इसको इस साइड ले आते हैं तो क्या होगा? तो बी क्रॉस सी इक्वल टू, ये प्लस है इधर आया तो माइनस बी क्रॉस ए नहीं होगा। अब माइनस को खत्म करने के लिए पीछे वाले को आगे और आगे वाले को पीछे कर दीजिए।
या बी क्रॉस सी बराबर वेक्टर ए या क्रॉस वेक्टर बी। नहीं हो गया, इसे हम सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, मिटाते हैं। ठीक है, बोर्ड काला हो गया ना। अच्छा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी बराबर क्या है, सी क्रॉस ए। देखेंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू, देखिए ए क्रॉस बी है किसके बराबर, तो सी क्रॉस ए के बराबर है। और ए क्रॉस बी यहाँ किसके बराबर है, बी क्रॉस सी के बराबर, तो सब आपस में बराबर होगा। ए क्रॉस बी के बराबर ये भी है और ए क्रॉस बी के बराबर ये भी है, तो दो सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस ए इक्वल टू बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। इसको या हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। तो इस प्रकार से हम प्रूव्ड कर दिए। कोई दिक्कत, तो ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, लिख लीजिए। एक और सवाल देखते हैं दोस्तों, प्रायिकता से लिया गया है, वो भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मिटाते हैं। प्रायिकता से क्वेश्चन लिया गया, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और देख लेते हैं इसको। देखिए सवाल है आपके पास कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर ए कहते हैं, सॉरी, ए एंड बी, हिंदी में ही लिख देते हैं, ए और बी स्वतंत्र घटना है। स्वतंत्र घटना के बारे में आप लोग को बताएंगे। ठीक है, अभी आपको समझा देते हैं। सिर्फ ए और बी स्वतंत्र घटना है, साबित करो, प्रूव डैट पी ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस पी ए डैश इंटू में पी बी डैश। ये प्रूव करना दोस्तों बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछता भी है, तो ध्यान से देखना है। ए और बी स्वतंत्र घटना होता है। देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं प्रूफ का। जब ए और बी स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र होगा, तब पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो होगा पी ए इंटू पी बी। ठीक है, स्वतंत्र घटना में क्या रूल है कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है, ये दिमाग में रहेगा। अब आगे कार्रवाई करते हैं। अब आपके पास एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला दोस्त याद रखना है, वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये तो फॉर्मूला है। तो अब देखिए पी ए तो लिखिए दिए, पी बी भी लिखिए दिए। अब पी ए इंटरसेक्शन बी के बदलाव हम ये लिख सकते हैं पी ए या इंटू में पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी फॉर्मूला क्या होगा, पी ए इंटू पी बी, ये लिख लीजिए। अब आगे करते, इसको मिटाते हैं। अब जो है पी ए यूनियन बी बराबर इसमें और इसमें दोनों में पी ए कॉमन है, तो जब हम पी ए कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा 1, अब माइनस पी बी, इसमें और इसमें पी ए कॉमन लीजिए तो यहां बचा 1 माइनस पी बी, और ये पी बी आपको अलग में बच गया तो पी बी लिख दीजिए। ठीक है, देखिए अच्छा लगा। अब जो है एक फॉर्मूला और याद करना पड़ेगा, पी ए प्लस पी ए डैश वो होता है 1। पी ए प्लस पी ए डैश क्या होता है, 1 होता है। तो पी ए यूनियन बी बराबर, यहां तो आपको पी ए है तो लिख देंगे हम पी ए। अच्छा 1 माइनस पी बी, तो जब पी ए प्लस पी ए डैश 1 होता है तो उसी तर्ज पर पी बी
प्लस पी बी डैश भी तो 1 होगा। तो अगर हम कहेंगे कि 1 माइनस पी बी क्या होगा, तो पी बी प्लस होता है तो माइनस 1 माइनस पी बी क्या होगा, तो हो जाएगा पी बी डैश। यानी इस पूरे को हट के बन गया पी बी डैश, समझे। अब प्लस में पी बी ऑपरेशन है तो ध्यान से समझिएगा। अब पी ए को हटा करके हम अगर हम कहेंगे पी ए क्या होगा, तो कहिएगा 1 माइनस पी ए डैश होगा, इनटू में पी बी डैश हुआ। और फिर पी बी को हटा के हम क्या लिखेंगे, तो पी बी को हटा के 1 माइनस पी बी डैश हुआ। अब इसको हम गुना करते हैं, तो पी बी डैश से इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, बोलिए। पी बी डैश घटा में पी ए डैश पी बी डैश और प्लस में 1 और माइनस में पी बी डैश। तो यहाँ प्लस में और ये माइनस में कट गया, बचा क्या, यहाँ 1 बचा, 1 माइनस पी ए डैश इंटू में पी बी डैश, और ये था किसके बराबर, तो पी ए यूनियन बी के बराबर। दोस्तों प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स में किस प्रकार हर जगह आपको फॉर्मूला काम पड़ता है। तो फॉर्मूला ज़रूर रखें याद। अब बिना फॉर्मूला का दिक्कत होवे करेगा, थोड़ा बहुत आपको परेशानी होगा, लेकिन 1-2 बार वीडियो देख लेने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगा। मिटा देते हैं। कुछ आपको फंक्शन के बारे में बता देते हैं, थोड़ा बहुत आप लोग को लेक्चर समझा देते हैं फंक्शन के बारे में और रिलेशन के बारे में। वैसे रिलेशन के बारे में हम एक लेक्चर दिए थे, फंक्शन के बारे में थोड़ा बता देते हैं दोस्तों। बहुतों जगह फंक्शन के बारे में आ जाता है कहानी, तो उसको समझना पड़ता है। देखिए दोस्तों, फंक्शन होता क्या है, जब कोई सेट ए और बी जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड हो, यानी संबंधित हो, और सेट ए का सभी अवयव जो है, सेट ए का सभी अवयव जो है उसका रिलेशन जो है, उसका संबंध जो है सेट बी से हो। सेट ए के सभी अवयव का रिलेशन अगर सेट बी से यूनिक हो, यूनिक समझ रहे हैं ना, यानी एक वस्तु को प्रतिबिंब अलग हो, दूसरा का अलग हो, तीसरा का अलग हो, चौथा का अलग हो, तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। देखिए समझ में ऐसे नहीं आएगा, इसको प्रैक्टिकली समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमको तो बहुत सारे आदमी जानते हैं, तो हमको सभी से संबंध है, सब हमको जान रहा है, तो ये कहानी क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया, इसे हम रिलेशन कहते हैं। फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि हम जो है, मेरा जो इमेज निकलेगा, फोटो जो निकलेगा, तो वो तो एक यूनिक ही होगा, आपका फोटो जो होगा वो एक यूनिक होगा। ये अगर सबका अपना अपना फोटो जो होता है वो यूनिक होता है, इमेज यूनिक होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं फंक्शन, समझे। अगर एक वस्तु है, उसका एक ही रिलेशन है, एक ही आदमी को धरती पर जान रहा है, तो वो हो गया आपको वैसा रिलेशन कहलाएगा फंक्शन। लेकिन एक वस्तु को बहुतों सारा आदमी जान रहा है, तो वो जो है वो रिलेशन कहलाएगा। जैसे आपको ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ ए कोई सेट है, इसमें 1, 2 और 3, 1, 2, 3 अवयव है, और इधर बी जो है उसमें आपको है एक्स, वाई और जेड, ठीक है। अब देखिए एक जो है, एक एक्स को भी जानता है, एक वाई को भी जानता है, 2 को केवल वाई को जानता है, और 3 जो है वो केवल जेड को जानता है। तो अब ये जो होगा, ये आपको रिलेशन होगा कि फंक्शन होगा, देखिए सोचना है, ये रिलेशन होगा कि फंक्शन होगा। तो ये जो दोस्त आप देख रहे हैं डायग्राम, ये एक रिलेशन का डायग्राम है। बोलिए कैसे, देखिए एक जो है, एक ये वस्तु है, इधर प्रतिबिंब है, एक वस्तु का प्रतिबिंब 2 को प्राप्त हो रहा है, एक एक्सो हो रहा है, दूसरा वाईओ हो रहा है, मतलब एक वस्तु जो है वो 2 ठो को जान रहा है, तो ये हो गया आपको रिलेशन। लेकिन एक वस्तु अगर 1 ठो को जानता, सिर्फ एक्से ठो को जानता, तो ये आपको है तो रिलेशन, लेकिन कहलाएगा ये फंक्शन। सभी फंक्शन रिलेशन होता है, लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, समझे बात नहीं, ये रिलेशन भी है,
लेकिन फंक्शन भी है। क्यों? क्योंकि ए के सभी अवयव जो है, ए के सभी अवयव जो है वो आपको बी के किसी ना किसी अवयव से संबंध रखा है। बी के किसी ना किसी अवयव से संबंध रखा है, लेकिन वो यूनिक होना चाहिए। तो ये आपको क्या कहलाएगा? अवयव, ये कहलाएगा फंक्शन। लेकिन इसी में कोई अवयव अगर बच गया इधर आपको, अब ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ए के सभी अवयव जो है बी से संबंध नहीं रखा है। एक अवयव देखिए 4 जो है वो किसी को नहीं जानता है, तो ये आपको क्या कहलाएगा? ये आपको अभी जो है ये आपको रिलेशन कहलाएगा, ये फंक्शन नहीं होगा। पहले ये समझना पड़ेगा कि ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, कुछ ना कुछ अवयव है। ए के सभी अवयव, सब अवयव, एक कोई छूटना नहीं चाहिए, ए के सभी अवयव का इमेज जो है वो बी में प्राप्त हो। ठीक है, ए के सभी अवयव का इमेज अगर बी में प्राप्त हो रहा है यूनिक, यानी सबका अपना एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, एक हो, तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। ऐसे रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। समझ में आया बात? तो ये अभी जो है दोस्त, ये 4 अभी लिखा हुआ है, तो ये आपको रिलेशन हो गया, और 4 मिटा दिए तो फंक्शन हो गया। कोई दिक्कत? अब फिर इस चीज को फिर समझते हैं बढ़िया से। जैसे मान लीजिए ए है, बी है, ए में आपको 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। अब बी में आपको x और y, ठीक है, 1 x को जानता है, 2 x को जानता है, 3 y को जानता है, 4 z को जानता है। अब ये देखना कि ये रिलेशन है कि फंक्शन है। दोस्तों आप लोग के दिमाग में क्या आता है? सोचिए, क्या आता है? रिलेशन है कि फंक्शन है? बोलिए। आप लोग सोच लिए होंगे कि आप इसे बोलते होंगे क्या, तो ये आप बोल रहे होंगे रिलेशन है, लेकिन दोस्त ये रिलेशन नहीं, ये फंक्शन है। अब कहिएगा सर कैसे? आप तो बोले हैं कि ए के सभी अवयव का प्रतिबिंब बी में अद्वितीय प्राप्त हो, मतलब एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ तो एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। बोलो 1 का कै गो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है? एक हो, तो x खाली। 1 जो है केवल किसको जान रहा है? x को ना। 2 किसको जान रहा है? केवल एक को नहीं जान रहा है, x को नहीं जान रहा है। 2 इधर y को तो नहीं जान रहा है, 2 y को तो नहीं जान रहा है जी। 2 तो केवल x को जानता है, एक को नहीं जान रहा है। 3 कै को जानता है? एक को नहीं जानता है, 3y। 4 किसको जानता है? एक को नहीं जानता है, 4y। समझे कि नहीं समझे? अगर एक ही इमेज प्राप्त हो रहा है तो ये आपको फंक्शन है। ये क्या हो गया? फंक्शन हो गया। ये फंक्शन में गिनती आ गया, ये फंक्शन है दोस्त, कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। ये रिलेशन नहीं, ये फंक्शन है। कंसेप्ट में रखिएगा कि ए और बी 2 नॉन एम्प्टी सेट है, जिसमें ए के सभी अवयव का यूनिक इमेज और द्वितीय प्रतिबिंब बी में अगर प्राप्त हो रहा है तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। और अगर यूनिक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा है तो ऐसे जो होगा आपको सिस्टम, वो आपको रिलेशन कहलाएगा। इस प्रकार का सिस्टम क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। तो अभी ये क्या कहलाया? आप देखिए, 1 का कै गो इमेज है? एक हो। 2 का कै गो इमेज है? एक हो। 3 का भी एक हो है, 4 का एक हो है, सिंगल इमेज है। तो ये रिलेशन जो है फंक्शन कहलाया। ठीक है, और दिखाते हैं, कंफ्यूजन को दूर कीजिए। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, फंक्शन का कुछ पता नहीं। ये ए है, ये बी है, ये है, सॉरी यार चलते काहे न हो। ए में 1 है, 2 है, 3 है, और बी में मान लो ए है, बी है, सी है। अब देखो डीओ मान लेते हैं। 1 ए को जानता है, 2 बी को जानता है, 3 सी को जानता है। बोलो ये क्या चीज है? 1 ए को जानता है, 2 बी को जानता है, 3 सी को जानता है। क्या है ये आपको फंक्शन है, क्योंकि एक ठो इमेज प्राप्त हो रहा है। 1 केवल एक ठो नहीं जानता है, 2 ठो को नहीं जान रहा है। 2 ठो को नहीं जान रहा है तो ये फंक्शन है। 2 ठो को जान गया, 3 ठो को जान गया तो क्या हो गया? क्या हो गया? वो रिलेशन रे। अच्छा, अब यह बच गया, इसमें न बचा, इसमें कोई नहीं बचा। ए के सभी अवयव जो है वो बी से किसी ना किसी से संबंध रखता है कि नहीं रखता है? रख रहा है ना। तो ये जो है ये क्या कहलाया? फंक्शन कहलाया। ठीक है, अच्छा,
इसी प्रकार से पूरा गिजमा मत्थन करेंगे, फंक्शन पर और सारी जानकारी आप लोग को देंगे। तो कल होगा तो आपको कुछ फंक्शन के बारे में और बताएंगे, ठीक है। तब तक जय हिंद। अगर आप लोग को अच्छा लगता है मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पढ़ाने का तरीका सही में लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा वीडियोज़ को अपने फ्रेंड में, ताकि उसको भी फायदा हो, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं कल।